Dear students, myself Bahishti Mushtaq Ahmed, MSc Mathematics B.Ed from Shababu Junior College, Patur District, Akola. From today we are going to start the syllabus of 11th standard, and in that part 2. डियर स्टूडेंट्स, आज से हम 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर आर्ट्स एंड साइंस, दैट इज़ पार्ट 2। तो मैं आपको पहले बता दूं, 11th स्टैंडर्ड के पार्ट 2 में टोटल 9 लेसन्स है, 9 यूनिट है। पहला है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दूसरा है सीक्वेंस एंड सीरीज, तीसरा है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, चौथा है प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम, पांचवा है सेट्स एंड रिलेशंस, छठा है फंक्शंस, सातवां है लिमिट, 8th है कंटिन्यूटी और 9th है डिफरेंशिएशन। सो स्टूडेंट्स, हियर वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट चैप्टर, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। A number which is of the form a plus bi, a number which is of the form a plus bi, फिर ए बी आर रियल नंबर्स, ए बी बिलोंग्स टू आर, इस तरह पढ़ेंगे हम इसको। ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब ए और बी क्या है, रियल नंबर्स है। एंड आई की वैल्यू क्या है, √-1, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z और कैपिटल C। तो इस टाइप के नंबर को a प्लस आई बी इस तरह से भी लिख सकते हैं, या a प्लस बी आई बी लिखो या बी आई लिखो, सी इस तरह के फॉर्म में कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ हो तो हम ये कहेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। a भी रियल नंबर है, और ये जो i है, i को कहते हैं इमेजिनरी नंबर, i को कहते हैं इमेजिनरी नंबर, और उसकी वैल्यू होती है √-1। और यहाँ पर दो पार्ट है, ए और बी दो अलग अलग है। ए को कहते हैं रियल पार्ट, देखिए हेयर ए इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ जेड, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट कर रहे हैं हम, जेड से, तो ये ए कहलाएगा रियल पार्ट ऑफ जेड। और उसको किस तरह से डिनोट करेंगे, आर ऑफ जेड, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड और आर ई ऑफ जेड, यानी दोनों का मीनिंग सेम होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड। शॉर्ट में आर लिखो या आर ई लिखो। सिमिलरली बी इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट, सिर्फ बी को बोल रहे हैं, देखिए उसके साथ में आई नहीं है, ओनली बी है। बी इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड एंड इज डिनोटेड बाय आई एम ऑफ जेड और आई ऑफ जेड, यानी दोनों को पढ़ेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, लिखेंगे दो तरह से, आई ऑफ जेड लिखो या आई एम ऑफ जेड लिखो, लेकिन दोनों को पढ़ेंगे हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो रियल पार्ट मीन्स ओनली ए, इमेजिनरी पार्ट मीन्स ओनली बी, नॉट आई। इमेजिनरी पार्ट के साथ में आई बिल्कुल भी नहीं आएगा, ओनली इमेजिनरी पार्ट मीन्स यू हैव टू टेल बी, दैट्स ऑल। आई नहीं लेना, क्योंकि आई को हम इमेजिनरी पार्ट नहीं बोल रहे हैं, आई को इमेजिनरी नंबर कह रहे हैं। तो ए रियल पार्ट है, बी इमेजिनरी पार्ट है, और आई इमेजिनरी नंबर है जिसकी के वैल्यू क्या है, √-1। तो मैथमेटिकली सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैपिटल Z इज इक्वल टू करली ब्रैकेट a प्लस बी आई, ये जो कि जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको पढ़ेंगे सच दैट, ये जो स्लैश लिखते हैं हम, ऑब्लिक जिसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, उसको मैथ्स में यहाँ पर सच दैट पढ़ना है। अब इसके बारे में लिखा हुआ है, ए बी क्या है, ये रियल नंबर है, और आई की वैल्यू क्या है, √-1। और ये जो है ये एग्जाम्पल्स है कॉम्प्लेक्स नंबर के। देखिए 2 + 3i ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, √3 - √5i कॉम्प्लेक्स नंबर है, 7i - 2 ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है, आप सीधा कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा a प्लस बी आई के फॉर्म में ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, उल्टा भी हो सकता है। जैसा कि इसको मैं 3i + 2 भी लिख सकता हूँ, -√5i + 3 भी लिख सकता हूँ मैं। जैसे इस 7i - 2 है, इसको -2 + 7i भी लिख सकता हूँ, यानी सीधा भी चलेगा और उल्टा भी चलेगा। अगर सीधा भी है तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उल्टा भी है तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहलाएगा। नेक्स्ट आता है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किसे कहते हैं वो देख लीजिए। अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी क्या कहा गया उसमें, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके लिखा हुआ हो। अब साइन हमारे पास में कितने हैं, 2 है, या तो प्लस या फिर माइनस। आपको इमेजिनरी पार्ट का क्या करना है, साइन बदल देना है, चेंज कर देना है। अगर प्लस है पहले से इमेजिनरी पार्ट में तो वो माइनस से इंटरचेंज होगा, ये रिप्लेस होगा, या पहले से माइनस है तो वो प्लस से रिप्लेस हो जाएगा, प्लस साइन से उसको इंटरचेंज कर देंगे। तो साइन इंटरचेंज करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है उसको कहेंगे हम कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल दीज आर द 5 एग्जांपल्स। देखिए मैं 2 कॉलम ले रहा हूँ यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको कि z से डिनोट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो z बार, देखिए उसके ऊपर ये जो लिखा है मैंने, इसको z बार पढ़ना है। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार लिखा हुआ है आपको समझना है कि वो कॉन्जुगेट है। ओके, देखो 3 माइनस आई, इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है, माइनस। मैंने क्या कहा, उसको उल्टे अपोजिट साइन से इंटरचेंज करना है, रिप्लेस कर देना, तो क्या आ जाएगा, प्लस। तो 3 माइनस आएगा, कॉन्जुगेट होगा 3 प्लस है, 5 आए। देखिए अब इसको देखकर कन्फ्यूजन होता है क्योंकि यहाँ पर रियल पार्ट है नहीं। तो मैं आपको बता दूँ, जब कभी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट एब्सेंट है तो वहाँ पर हम 0 ऐड कर सकते हैं, या जब कभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट एब्सेंट है तो वहाँ पर 0 आए, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिर्फ आपको वहाँ पर अगर दोनों में से कोई भी पार्ट रियल और इमेजिनरी अगर आप वहाँ पर एब्सेंट है तो उसको वहाँ पर 0 ऐड कर दो। वहाँ पर रियल पार्ट एब्सेंट है तो ओनली 0, इमेजिनरी पार्ट एब्सेंट है तो 0 आए, इस तरह से। तो यहाँ रियल पार्ट एब्सेंट था तो मैंने 0 ऐड कर दिया यहाँ पर, और ये +5 है तो इमेजिनरी पार्ट के साथ तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, -5 है, और ये 0 ऐड कर दिया मैंने रियल पार्ट में। √2 + √3 आए, देखिए +√3 आए, इमेजिनरी पार्ट है तो यहाँ पर क्या हो गया, -√3 आए। रियल पार्ट का साइन एज इट इज आएगा, उसको आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस रहे तो माइनस है तो माइनस रहेगा। cos थीटा + i sin थीटा, देखिए यहाँ प्लस है, फिर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर रहा हूँ, माइनस। उल्टा है तो इमेजिनरी पार्ट अब पहले है तो पहले पार्ट का साइन चेंज करना पड़ेगा, यानी उसकी सबसे बेस्ट आइडेंटिटी क्या है, आई कहाँ पर है ये देख लो, आई जहाँ पर है उसका साइन बदल दो। ये देखिए -i पहले आया तो मैं क्या लिखा, +i ये इमेजिनरी पार्ट प्लस ये रियल पार्ट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के जो है 3 प्रॉपर्टीज है। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ। इस तरह से हम बोलेंगे, उसको अगर सेंटेंस में वर्बल फॉर्म में अगर बोलना है तो इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने कॉन्जुगेट ले लिया, फिर उसका और सेकंड टाइम कॉन्जुगेट, देखिए 2 बार है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 बार बोला था मैंने, 2 बार पढ़ा था उसको। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 टाइम्स कॉन्जुगेट अगर आप लेंगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जो हमको दिया गया है। नेक्स्ट है, अगर जब कभी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट दोनों इक्वल है तो आपको यह समझ लेना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको दिया गया है वो प्योरली रियल है। वो कैसा पता चलेगा, ये एग्जांपल देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z में क्या ले रहा हूँ, 5 जो कि रियल नंबर है, और रियल नंबर का कॉन्जुगेट लूँगा तो क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते, जबकि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है क्या, नहीं है। तो जो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ रियल पार्ट है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट भी रियल पार्ट ही होगा, देयरफॉर दे आर इक्वल। नेक्स्ट है, अगर जब कभी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z ऐसा है तो आपको ये समझ लेना है कि z प्योरली इमेजिनरी है। वो कैसे, एग्जाम्पल देख लीजिए आप, z इक्वल टू √-3 एक इमेजिनरी नंबर है, इट कैन आल्सो भी रिटर्न ऐसे, इसको और कैसे लिख सकते हैं, रूट कॉमन है तो रूट को क्या कर लो, सेपरेट कर दो, √3 और रूट में -1, क्योंकि √-1 की वैल्यू क्या है, i है, तो ये √3 i होगा।
एक्चुअल में हमको इमेजिनरी नंबर क्या दिया था, √-3, लेकिन उसको सॉल्व करने के बाद इट कैन आल्सो बी रिटर्न एज √3 आए। अब इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, √3 आएगा, -√3 आए। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन माइनस ले लो। अब उसकी राइट हैंड साइड देखो, -z बार, ये माइनस, अब z बार यानी इसका कॉन्जुगेट जो लिया मैंने -√3 है, माइनस माइनस क्या होगा, +√3 है। देखो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z भी क्या था, +√3 है, ये भी वही आ रहा है। उसका मतलब क्या हुआ, जब कभी z इक्वल टू माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z ऐसा रहा तो हमको ये समझना है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इट इज़ अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 इक्वल टू a प्लस ib and z2 इक्वल टू c प्लस id आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उन दोनों के रियल पार्ट इक्वल हो और उन दोनों की इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो। फॉर एग्जांपल देखिए, हमने z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था, एक है a प्लस आई बी, दूसरा है c प्लस आई डी। अब ये दोनों इक्वल कब हो गए, जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल आना चाहिए, मीन्स a इक्वल टू c, और इसी तरह से इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आना चाहिए। अब आए दोनों साइड से सेम है तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचता है सिर्फ b इक्वल टू डी। तो जब रियल पार्ट के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे के इक्वल है। फॉर एग्जांपल इफ a प्लस बी आई इक्वल टू 3 + 4 है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है हमको तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, a इक्वल टू 3, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, रियल पार्ट्स हैं, और दूसरा आई कैंसिल हो जाएगा तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। स्टूडेंट्स सी है हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू फाइंड द पावर्स ऑफ आई ये जो इमेजिनरी नंबर है उसका कितना भी पावर हम फाइंड कर सकते, चाहे वो कितना भी बड़े से बड़ा क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल सी हियर, इट इज़ द मेथड टू फाइंड द एनी पावर ऑफ आई इक्वल टू √-1 है। इसका यूज़ हम हर एक को कैलकुलेट करने के लिए करेंगे। आई का जब हम स्क्वायर ले रहे तो इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, और रूट का स्क्वायर लेंगे तो रूट कैंसिल हो जाता है, -1 आता है। आई क्यूब को क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू, ये वैल्यू हम यहाँ यूज़ करेंगे -1 इंटू आई, -1 इंटू आई मीन्स माइनस आई रेस टू 4 अगर है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू अभी देखा हमने कितनी है, -1 इंटू -1, माइनस क्या हो जाता है, +1 1 × 1, ये होगा आई रेस टू 4। सिमिलरली आई रेस टू 5, आई टू द पावर 5 अगर फाइंड करना है तो इसको पहले लिखना होगा आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 4 को फिर क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि 2 2 × 4 हो जाता है, इंटू आई, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। ये देखिए -1, ये -1 का स्क्वायर इंटू आई, -1 का स्क्वायर +1 इंटू आई। तो इस तरह से हम आई का कोई भी पावर हम फाइंड कर सकते। एक बात और आपको ध्यान में रखना है, अगर आई का पावर ऑड है, ये देखिए आई क्यूब और आई रेस टू 5 ऑड अगर है तो आपको क्या करना है, इवन पावर को अलग कर लेना और जो ऑड है वो उसको सेपरेट कर लेना है। देखो आई क्यूब को क्या लिखा था मैंने, आई स्क्वायर इंटू आई। सिमिलरली आई रेस टू 5 को क्या लिखा था मैंने, आई रेस टू 4 इंटू आई का पहले इवन पावर को हम सेपरेट कर लेंगे, इंटू आई से सेपरेटली उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि आपने देखा है, देखिए हर आई का पावर चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो या बड़ा क्यों ना हो, मैंने हर एक को काय में एक्सप्रेस करा, आई स्क्वायर में। देखिए आई स्क्वायर इंटू आई क्यूब, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई रेस टू 4, आई रेस टू 5 है तो आई स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू आई, मीन्स चाहे उसका पावर इवन हो कि ऑड हो, उसको पहले आई स्क्वायर में एक्सप्रेस करना है, और आई स्क्वायर में एक्सप्रेस करने के लिए उसका पावर इवन नंबर होना चाहिए, उसके लिए आपको ऐसा करना है। नेक्स्ट आता है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए जिस तरह से दो रियल नंबर्स का आपने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न देखा, चारों ऑपरेशंस हम दो रियल नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर आपको दिए तो वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आप चारों बेसिक ऑपरेशंस वो
दो कॉम्प्लेक्स नंबर पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न हो। इसका आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्केलर मीन्स एनी कांस्टेंट, स्केलर मीन्स एनी कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन मीन्स प्रोडक्ट, यानी कांस्टेंट से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम, तो कहलाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इफ यू मल्टीप्लाई ए कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको अगर हम कोई एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी प्रोडक्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो यहाँ पर के स्केलर है, ए प्लस बी आई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब भी मैं इससे इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, रियल पार्ट को भी और इमेजिनरी पार्ट को भी। देयरफॉर के प्लस के इंटू बी आई, तो ये कहलाएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जिन स्टूडेंट्स ने BM मैथ्स कॉर्नर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले नए लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सके।